वॉरेन बफे। ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी है फिलहाल। इनका नेटवर्थ है $80 बिलियन, जिसको हम अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये होते 6,00,000 करोड़ रुपये। फिलहाल मार्केट प्राइस की वजह से इसकी वैल्यू बहुत कम है, नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा होगी। इन्होंने अपने अमीर बनने की जर्नी की शुरुआत सिर्फ $1,000 से की थी। 2007 में ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। इनको इन्वेस्टिंग की फील्ड में गुरु माना जाता है। जिस तरह ये इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं और जो माइंडसेट रखते हैं वो आप खरीद नहीं सकते। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में छोटे मोटे जॉब करना शुरू कर दिए और दोस्तों इनकी लाइफ को स्टडी करके हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। ये बुक द स्नोबॉल वॉरेन बफे एंड बिजनेस ऑफ लाइफ, इसको वॉरेन बफे की इकलौती और ऑथराइज्ड बायोग्राफी माना जाता है, जिसमें इनकी लाइफ को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। और इसी बुक को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2008 बाय वॉशिंगटन पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स और बहुत सारे मैगजीन्स पे। तो क्या आप रेडी हो दुनिया के सबसे स्मार्ट, अमीर और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सको और आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सको। लेसन नंबर 1, थिंक लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफे का एक बहुत ही फेमस कोट है, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। इसका मतलब ये कि वो कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसे बेचने की चिंता नहीं करते, बेचने की सोचते ही नहीं है। फिर आप मुझसे कहोगे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग सस्ते में स्टॉक खरीदते हैं और फिर उसे महंगे में बेचते हैं और जो प्रॉफिट रहता है वो उनका होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप गूगल पर जाओ और एक चीज़ सर्च करो, दुनिया के सबसे अमीर 500 लोगों की लिस्ट, और ये देखो कि उनमें से कितनों ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे पिछले कुछ सालों में। आप अगर जेफ बेजोस को देखो तो फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, वो अमेजोन में इन्वेस्टेड है और उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। हम अमेजोन से चीज़ें खरीदते हैं लेकिन कभी अमेजोन को नहीं खरीदते। मुकेश अंबानी को देख लो, जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है। इनकी वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस के शेयर्स में है, जिसको वो बेचते नहीं है, इन्वेस्टेड रहते हैं और उसके डिविडेंड्स को कंज्यूम करते हैं। तो वॉरेन बफे का लॉजिक काफ़ी सिंपल है, आप कंपनीज में तभी इन्वेस्ट करो जब आपको उसमें इतना पोटेंशियल दिखता है कि वो फ्यूचर में अपना बिजनेस और मार्केट शेयर मेंटेन रखेगी। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको हर साल डिविडेंड्स मिलेगा, जो अमीर लोगों की सैलरी होती है। इसे आप कंज्यूम करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका डिविडेंड काफ़ी छोटा होता है, लेकिन आप शॉक हो जाओगे जब आप देखोगे कि डिविडेंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना फर्क होता है लॉन्ग टर्म में। इनफैक्ट मैं इस पर एक बुक लिख रहा हूँ जो कंपाउंडिंग के बारे में और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोका कोला के CEO, जिसको पूरी कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, लगभग $1 करोड़ US की सैलरी मिली, लेकिन वॉरेन बफे को वही साल $59 करोड़ US का डिविडेंड मिला, जबकि उन्होंने पूरे साल कुछ मेहनत भी नहीं की। जब CEO जॉब छोड़ देगा तो उसकी सैलरी बन जाएगी, लेकिन वॉरेन बफे को डिविडेंड मिलता रहेगा क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की नॉलेज से ऐसी कंपनी चुनी जिसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इसी को कहते हैं रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हो। पर जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तब उसकी बहुत रिसर्च करते हैं और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया चेक करते हैं, जिसको वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोड कहते हैं। अब ये मोड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी फोर्ट या बंगले के चारों तरफ गहरे पानी का छोटा सा तालाब होना, कुछ इस तरह। इसकी वजह से दूर से ट्रैवल कर रहे दुश्मन इजीली अटैक नहीं कर सकते। इनफैक्ट दुश्मन उस फोर्ट के अंदर भी नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें तैर के आना पड़ेगा। जितनी देर न वो तैर के आएंगे उतनी देर में अंदर के सिपाही चौकन ना हो जाएंगे। सिमिलरली इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस मोड। ये बिजनेस मोड कुछ ऐसी चीज होती है जिस कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोटेक्शन होता है जिसकी वजह से कंपटीटर्स आसानी से उनके कस्टमर्स को छीन नहीं सकते। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि कुछ ही सालों में एक कंपनीज का जो डिविडेंड्स मिलता है वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से भी बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए वॉरेन बफे हमेशा आज को सैक्रिफाइस करते हैं कल के लिए और पेशेंस रखते हैं जब तक उनका टाइम आता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास इन्वेस्ट माइंडसेट हो। तो दोस्तों ये था सबसे पहला लेसन, थिंक लॉन्ग टर्म, क्योंकि कमजोर और अनसक्सेसफुल लोगों की एक निशानी होती है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते। दूसरी तरफ दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग, जैसे कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अमीर लोग और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हमेशा एक लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। दुनिया में शॉर्ट टर्म में पैसा लिमिटेड होता है, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में जल्द ही अमीर बनना है तो आपको किसी और की जेब से पैसा लेके अपनी जेब में डाला होगा, जैसे लॉटरी विनर्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा अनलिमिटेड होता है, जैसे जॉब्स, कंपनीज, बिजनेस।
और नाम आज भी जंगल में आते और जानवरों का शिकार कर रहे होते अपने सर्वाइवल के लिए। जितने भी बुरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स, ये सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हैं, ये सिर्फ अपना सोचते हैं, जिसको हम ग्रीडी कहते हैं। और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अच्छे कोचेस, ट्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ये हमेशा एक दूसरे को अमीर बनाने की कोशिश करते हैं और इसलिए खुद भी अमीर बनते हैं। लेसन नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तो उन्होंने पिनबॉल का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने पुरानी पिनबॉल की मशीन्स खरीद के अच्छे लोकेशंस पर रख दिए, जैसे हेयर कटिंग सलून्स के पास, क्योंकि वहाँ लोगों को वेट करना होता है, तो टाइम पास करने के लिए लोग कुछ ना कुछ गेम तो खेलेंगे। वो टाइम पे फोन्स तो नहीं होते थे। अब वॉरेन बफेट वो टाइम पे इतने छोटे थे तो उनको पता था कि वो सलून ओनर्स उनका फायदा उठा सकते, तो जब भी उनके पास बात करने जाते उनको ऐसा कहते कि वो अपने बॉस के बिहाफ में आए, लेकिन वो एक्चुअली में खुद ही बॉस थे। काफी कम उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिसे मैं इस बुक का सेकंड इम्पोर्टेंट लेसन मानता हूँ। 9 साल की उम्र में उन्होंने कोक बेचना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने फुटबॉल के ग्राउंड में सिंगचने बेचना शुरू किए। 11 साल की उम्र में उन्होंने $120 जमा कर लिए थे, जो आज की तारीख के हिसाब से लगभग $3000 होते और इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए। 12 साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम शुरू किया और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, जिससे उन्हें हर मंथ इनकम मिलती थी। उनकी हर महीने की इनकम थी $175, जो कि उनकी स्कूल टीचर से भी ज़्यादा थे। इनफैक्ट जब वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, जहाँ बेंजामिन ग्राहम उनके प्रोफेसर थे, तब वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई सारी किताबें ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, लेकिन वो फिर भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए, क्योंकि उन्हें देखना था कि बेंजामिन ग्राहम सोचते कैसे और वो लोगों का पैसा कैसे हैंडल करते। और इसी तरह उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी अपना पैशन ढूंढ लिया। अब हम यहाँ पे इन्हें लकी कह सकते, क्योंकि लोग 25 साल की उम्र होने के बाद भी पैशन नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो वॉरेन बफेट ने अपनी करियर की शुरुआत ही इतनी जल्दी की थी कि वो हर काम करने लगे थे, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जॉब्स जो उनकी रिकॉर्ड में भी नहीं है। और जब आप इतना एक्सपेरिमेंट करते हो तो लक आपके फेवर में होता है। आज की तारीख में हम ग्रेजुएशन हो जाने के बाद जॉब्स ढूंढते, और वो भी लोगों को आसानी से मिलता नहीं है, और बुक्स तब ही पढ़ते जब हमें एग्जाम देना होता हो। इसीलिए अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछो कि लक को कैसे हासिल करते, तो वो यही कहेंगे, लर्न मोर, ट्राई मोर, फेल मोर। तो दोस्तों ये था लेसन नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। फिर चाहे आप कोई साइड बिजनेस शुरू करो, कोई हॉबी या कोई इन्वेस्टमेंट, आप जितना जल्दी शुरू करोगे आप उतना जल्दी इसे सीखोगे और आप उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करोगे। लेसन नंबर 3, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। मान लो आप एक न्यू कंपनी में जॉब पे लगते हो, आप 8 घंटा काम करते हो और फिर आपका बॉस आपको छुट्टी देता है। फिर अगले दिन आप 7 घंटा 50 मिनट काम करते हो और आपका बॉस आपको छुट्टी देता है। आप थोड़ा कंफ्यूज होती हो क्योंकि आपने 10 मिनट कम काम किया है, लेकिन आप घर पे जाते हो। फिर तीसरे दिन आप 7 घंटा 40 मिनट काम करते हो और आपको छुट्टी मिल जाती है। और इसी तरह 7वें दिन आप सिर्फ 7 घंटा काम करते हो और आपका बॉस आपको छुट्टी देता है। आप थोड़ा कंफ्यूज होती हो और आप अपने बॉस से जाके पूछते हो कि आपने तो 8 घंटे की ड्यूटी पूरी की नहीं, तो आपका बॉस आपको सिर्फ इतना जवाब देता है क्योंकि तुमने कल काम किया था। अब ये सिंपल से एग्जाम्पल से हम कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ सकते हैं। जहाँ एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उसका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। जैसे आप 10,000 रुपया किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका 5% होता है सिर्फ 500 रुपया, लेकिन जब वो धीरे धीरे करके कुछ सालों तक ग्रो होता है, जैसे मान लो वही इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का हो गया, तो उसका 5% अब 25,000 रुपया होगा, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी बहुत ज्यादा है। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप राकेश झुनझुनवाला का ले सकते हो। इन्होंने 2003 में टाइटन कंपनी का स्टॉक ₹3 पर शेयर पे खरीदा। आज इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज के भी ऊपर है। इसका मतलब राकेश झुनझुनवाला को 33,000% रिटर्न मिला सिर्फ 17 साल में। टाइटन कंपनी का कल का क्लोजिंग प्राइस था 1097 और आज का क्लोजिंग प्राइस है 1109, जो कि 12 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को एक दिन में 300% प्रॉफिट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल में समझने के लिए मैं किसी और दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट समरी वॉरेन बफेट की बायोग्राफी द स्नोबॉल की। इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा और आप भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।